तो वेलकम है रेसलिंग रेलेवेंस पे और हम चलते हैं हमारे पहली चीज़ के ऊपर। तो डोमिनिक मिस्टीरियो जो है 2K25 का जो WWE का गेम है उसको ट्रोल किया है उनके रोल को लेकर। तो जो है उन्होंने कहा है कि जो WWE 2K25 का जो कमर्शियल जो था उसके अंदर उनका एक ही काम था कि रिया रिप्ली से उस पीटना और बस उनका ये काम था। और उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि आई वॉज ड्रैग्ड हेयर ऑन एन ऑफ डे इन दिस डर्टी सिटी वेयर हाउस इन द मिडल ऑफ सिटी एज फ्लोरिडा इट्स बिन अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। मतलब कि उनका कुछ काम ही नहीं था, उनका सिर्फ रिया रिप्ली से जो है उस बाल्टी से या फिर कुछ कह सकते हो आप उससे पीटना ही था। और वही है उस हर एक जो ट्रेलर आता है, हर एक जो वीडियो आती है 2K25 की, उसके अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो सिर्फ पीट ही रहे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ ट्रोल किया है WWE 2K25 को, या फिर उनके रोल को लेकर कुछ उन्होंने बोला है। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो जो स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया है वो उसके अंदर जो है 25 अप्रैल का जो स्मैकडाउन होगा उसके अंदर जॉन सीना अनाउंस है, और जॉन सीना के साथ साथ कोडी रोड्स भी जो है उस स्मैकडाउन के लिए अनाउंस है। तो फिर रेसलमेनिया की जो एंडिंग है कुछ तो खतरनाक होने वाली है, इससे हमें पता चलता है। और कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है रेसलमेनिया की एंडिंग के अंदर। शायद से जॉन सीना चैंपियन ना बने 17 टाइम, ये भी हो सकता है। या फिर चैंपियन बने भी, और या फिर कुछ तो रॉक वगैरह, ऐसा मुझे लगता है कि रॉक भी उनको बिट्रे कर सकते हैं या फिर कोडी कर सकते हैं। इट्स शॉकिंग बट कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रेसलमेनिया की एंडिंग के अंदर, कुछ शॉकिंग हमें एलिमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। रोमन रेंस और जो पॉल हेमन है वो स्पॉट करे गए हैं और स्पॉट हो चुके हैं एक सेट के ऊपर WWE 2K25 के। और वहाँ पे वो जो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंग आउट कर रहे हैं, वहाँ पे चिल कर रहे हैं। और दोनों को जो है स्पॉट करा गया, रोमन रेंस यार स्मैकडाउन के अंदर भी आ जाओ, कुछ तो हमें दर्शन दे दो, टीवी के अंदर भी वही अच्छा है। वो गेम के ऊपर तो आप चलता रहेगा, बट यहाँ पे WWE को नीड है, स्मैकडाउन को आपकी नीड है कि उस रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन को कुछ तो देखना पड़ेगा। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। WWE ने जो है 2015 में एक डेकेड पहले कुछ प्रेडिक्ट किया था। WWE के टॉप स्टार्स जो है उनके उनको प्रेडिक्ट किया था, जो कि अब निकल के लिस्ट सामने आई है। वो लिस्ट इंटरनेट के ऊपर सर्फेस हो रही है। तो उसके अंदर जो रोमन रेंस है, शार्लेट फ्लेयर है, सैमी जेन, फिन बैलर, डीन एम्ब्रोस, अब वो WWE के अंदर नहीं है। डॉग जिगलर भी WWE के अंदर नहीं है। ल्यूक हार्पर या इस दुनिया के अंदर भी नहीं है। इसके बाद इसके अंदर है हीरो इटामी, सिजारो भी WWE के अंदर नहीं है, और बैरन कॉर्बिन WWE के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर रोमन रेंस, शार्लेट, सैमी ज़ेन और फिन बैलर, यही बचे हैं नाम जो कि WWE के अंदर भी एक्टिव है और रेसल करते हैं। बाकी ये एक डेकेड पहले प्रेडिक्ट किया गया था, और आज हम देख रहे हैं कि रोमन रेंस और शार्लेट फ्लेयर, सैमी ज़ेन तो काफ़ी अच्छे बड़े स्टार्स बन चुके हैं। फिन बैलर भी एक बड़े स्टार है, बट उनको उस तरीके की बुकिंग नहीं मिल रही जिस तरीके से मिलनी चाहिए। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। जो एरा है WWE का सोनी नेटवर्क के ऊपर, अब वो एंड होने वाला है। अप्रैल के बाद जो है हम WWE को सोनी नेटवर्क के ऊपर नहीं देखने वाले इंडिया में। अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है WWE लाइव आएगी 1 अप्रैल से, यानी कि ये कुछ लास्ट मंथ है। और एलिमिनेशन चेम्बर जो बीता वो लास्ट PLE था सोनी नेटवर्क के ऊपर। और कुछ आखिरी एक बहुत बड़ा एरा जो है वो एंड होने वाला है। इसके ऊपर शायद से मैं एक वीडियो भी लाने की प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो जो जुड़ी हुई है जॉन सीना के लुक के ऊपर। तो विंस रूसो ने जो है कुछ कमेंट किया है जॉन सीना के हील टर्न के लुक को लेकर। अगर WWE उनका लुक जो है चेंज करना चाहती है इस हील टर्न के साथ, तो जॉन सीना के लिए उनका सजेशन है कि उनका जो लुक है वो बाल्ड करो, उनकी जो हेयर से वो शेव कर दो और गंजा बना दो उनको रॉक की तरह। ये कुछ विंस रूसो का मानना है।
बाकी देखते हैं क्या कुछ लुक्स में जॉन सीना के चेंजेस आते हैं, और उनका थीम जो है, थीम म्यूजिक जो है वो भी एंट्रेंस के टाइम पे चेंज होने वाला है, ये भी खबर आई है। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ स्लाइड्स खुलती है इस कैरेक्टर के अंदर, जॉन सीना के। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट जो है ल्यू मार्गोर ने जो है कुछ ट्वीट्स करे, ये जो अटैकर उनका जेट कारगिल का जो अटैकर उन्होंने रिवील किया नेओमी को लेकर, और उसके अंदर जो पहला ट्वीट है उस, और बहुत सारा मजाक भी उड़ाया है उनका। तो फर्स्ट जो ट्वीट है उनका, उन्होंने कहा है कि अगर वो जेट कारगिल को पुश करती, वो जेट कारगिल को अटैक करती, तो फिर वो वहाँ पे सेल्फी लेती, वो ऐसे भागती नहीं कहीं पे। और बाकी के भी जो ट्वीट्स है उनसे मजाक उड़ाया, वो बाकी के भी ट्वीट्स में वहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपके आप पढ़ लेना। काफ़ी कुछ मजाकिया बातें उन्होंने कही हुई है। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नटालिया ने जो जॉन सीना के हील टर्न पे कुछ अपने कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जॉन सीना का हील टर्न था वो बाकी लोगों के लिए शॉकर होगा, बट उनके लिए जो है ये कुछ शॉकर नहीं था, वो जॉन सीना को बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जॉन सीना ने जो है सबसे ज़्यादा मेकअप विशेष करी है, और वो एक ट्रू डेफिनेशन है एक बेबी फेस की। उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा, उन्होंने कहा कि जब जॉन सीना टोटल दिवास के ऊपर आते थे, टोटल दिवास के ऊपर जो एपिसोड्स थे उन्होंने अटेंड करे हैं, तो वहाँ भी जॉन सीना के जो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि उनको जो है जो शूज़ है आपके वो डोर के बाहर ही रखने हैं, उनके उनका जो ये है क्या कोस्टर जो है उनका, उनके टॉप के नीचे उनको चाहिए होता था। उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि शी फील शी नो हिल्टन वॉज कमिंग, शी फील इट माई लगो, तो ये कुछ कहा है। और उन्होंने कहा कि जॉन सीना का जो बिहेवियर है वो बाकी लोगों के ज़्यादा वो जानती है, और इसके साथ इन्होंने कुछ जॉन सीना को ट्रोल भी करा, कह सकते हो। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। रिक फ्लेयर ने जो है जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के ऊपर उन्होंने कहा कि जॉन सीना विल हैव टू गो थ्रू मी टू गेट टू 17, यानी कि उन जॉन सीना उनकी तरफ से जाएगी, वो कैसे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखता हो, ऐसे कुछ ऐसे कहा है उन्होंने। बाकी हम चलते हैं हमारी फाइनल न्यूज़ के ऊपर। तो एजे स्टाइल्स ने जो है रेसलिंग मैचेस और रेसलिंग के अंदर जो कुछ मोमेंट्स होते हैं रेसलिंग शोज के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि जो मोमेंट्स है वो ज़्यादा क्रेजी होते हैं रेसलिंग मैचेस से ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि रेसलिंग मूवमेंट्स को जो है हम याद रखते हैं, हमें क्रेजी होते हो। और काफ़ी सही बात भी है एजे स्टाइल्स ने बोली है, क्योंकि हम कितना मैचेस को याद कर सकते हैं, मतलब हम पूरा मैच तो एक याद नहीं रख सकते, बट एक मूवमेंट जब होता है तब उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे कि एजे स्टाइल का खुद का मूवमेंट जो है 2016 में रॉयल रंबल का डेब्यू हम याद रखते हैं। उसके बाद जॉन सीना का भी हिल्टन का जो मूवमेंट है उसको हम याद कर सकते हैं। पूरा पूरा जो है जॉन सीना का जो एलिमिनेशन चेम्बर मैच है उसको हम नहीं याद कर सकते, या फिर जो शील्ड का ब्रेकअप था सेथ रॉलिंस ने अटैक करा हुआ उसको हम याद रखते हैं। तो इन ये कुछ एजे स्टाइल्स का मानना है, उन्होंने एग्जांपल नहीं दिए, मैंने एग्जांपल दिए। बाकी बस यही था वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।